आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक गरीब लड़की जिसका नाम नंदनी है, उसकी और एक खूबसूरत जलपरी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को ये कहानी पसंद आएगी। नंदनी का बाप बचपन में ही फौत हो जाता है। गुजर बसर करने के लिए नंदनी की दादी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती है और बाज़ार में बेचकर 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करती है। इस तरह उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही होती है। नंदनी भूख से निढाल अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं सुबह से भूखी हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। कुछ खाने के लिए दो ना माँ। बेटा, मैं तुम्हें खाने के लिए अब क्या दे सकती हूँ। जो सुबह तुम और तुम्हारी दादी लकड़ियाँ काट कर लाए थे, वो बेचकर बड़ी मुश्किल से सुबह का खाने का बंदोबस्त हो सका है। अब हम दोबारा जंगल में जाएंगे, लकड़ियाँ काट कर ला के उनको बेचकर दोबारा खाने का बंदोबस्त हो सकेगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा। मैं दोबारा जाती हूँ जंगल में, लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। नंदनी ये सुनकर फौरन बाहर आ जाती है। उस दिन मौसम बहुत प्यारा होता है। परिंदे चहचहा रहे होते हैं, बतख गुनगुना रही होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। लेकिन नंदनी अपने आप को कोसते हुए और अपनी गुर्बत को कोसते हुए बाहर आ जाती है और मुसलसल रोए जाती है। वो अपने आप को कोसती है कि हमारी ज़िंदगी ही ऐसी क्यों है, क्यों गुर्बत का हमें ही सामना है, क्यों हमें ही 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। वो इन्हीं बातों में मगन थी और सोच विचार कर रही थी कि आखिर करे तो क्या करे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी आसानी से काट सकती है। ये सोचते सोचते ही उसे शाम हो जाती है और शाम के गहरे साए उसकी ज़िंदगी में मज़ीद अंधेरा कर देते हैं और वो उस दिन फैसला करती है कि वो अपना चचा के घर जाएगी। ये उसके चचा का खूबसूरत घर है जो कि एक बिजनेसमैन है। और जैसे ही नंदनी का वालिद फौत होता है, दौलत की हवस में अंधा होकर वो उनकी जायदाद पे भी कब्ज़ा कर लेता है। यही वजह है कि उसका चचा तो बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन नंदनी और उसकी माँ गुर्बत में जी रहे होते हैं। नंदनी की चाची नंदनी को देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, होश लड़की, हमारे घर में क्या करने आई हो? निकल जाओ हमारे घर से। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कभी इधर मत आना, लेकिन तुम बाज नहीं आती हो और बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आती हो। दफ़ा हो जाओ हमारे घर से। चाची जान, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। चाची जान, हम सुबह से भूखे हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चाची प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, भगवान के लिए। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हमारे घर में 1 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। भगवान के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। नंदनी मिन्नत समाजत करती जाती है और रोए जाती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका चचा गुस्से में आ जाता है और फौरी वहाँ आकर कहता है, ये क्या कर रही है यहाँ पर? निकालो इसे यहाँ से। मनहूस लड़की, चली आती है मुंह उठा के। नंदनी के चचा और चची उस दिन उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं और वो घर आकर भूखे पेट रोए जाती है और रोते रोते न जाने उसे कब नींद आ जाती है। अगले दिन नंदनी सुबह उठकर समुद्र किनारे चली जाती है और वहाँ जाकर वही अपनी गुर्बत की बातें और रोना धोना शुरू कर देती है। उसका रोना सुनकर वहाँ पर एक जलपरी आ जाती है। गुड़िया, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? आप मेरी मदद करेंगी? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया।
मेरे चचा ने मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा कर लिया और जब मैं उनके घर खाना मांगने गई तो उन दोनों ने मेरी बेइज्जती की और घर से निकाल दिया। ये सुनते ही जल परी ने उसे एक कीमती मोतियों से भरा सीप दिया। नंदिनी वो सीप लेकर घर चली गई और वही सीप बेचकर उन्होंने एक खूबसूरत सा घर खरीदा और उसमें रहने लगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। नंदिनी अब बड़ी चैन की नींद सोती है और खूबसूरत सपने देखती है। एक जल परी की मदद से उनकी ज़िंदगी तो खूबसूरत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उस रात बहुत शदीद तूफ़ान आता है और बिजलियां कड़कती हैं। ऐसा तूफ़ान के जैसे सारा कुछ तबाह कर देगा और ज़ोरों की बारिश होती है। फिर एकदम बिजली उसके चचा के घर पर गिरती है, जिससे उसके चचा का घर पूरा तहस नहस हो जाता है और कुछ भी बाकी नहीं रहता। सच कहते हैं कि गरीब की आहट से बचना चाहिए और यतीम के माल पर कभी कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। सच कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, जुल्म बहुत बुरी बला है।